लाल निरहुआ हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब निरहुआ जी बहुत स्वागत है आपका। अब क्या लग रहा है कि कल क्या होने वाला है, किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है आजमगढ़ में? बहुत अच्छा माहौल है सर, और कमल खिल रहा है आजमगढ़। यहाँ पर समाजवादी पार्टी कह रही है, रामपुर से अभी प्रत्याशी थे आसिम रजा, वो बता रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, कि आप लोगों ने, बीजेपी ने यहाँ अधिकारियों का मिसयूज किया है, गलत इस्तेमाल किया है, लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया गया है। इससे पहले आजम खान साहब ने ईवीएम पर सवाल उठा दिया था कि ईवीएम की रखवाली करना, ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। क्या कहेंगे सर? निर्वाचन आयोग में उन्होंने कहा था कि आजमगढ़ में धांधली हुई है, जो भी ईवीएम है वो सब गड़बड़ हुए हैं, और मैं यहाँ के फैसला जो भी आएगा मैं नहीं मानूंगा। तो क्यों माने? अड़ना चाहिए था ना कि नहीं मानूंगा। जीत गए तो क्यों मान गए? हाँ। अगर गलती ही होती है, ईवीएम में खराबी ही होती है, और हमारी जो सरकार है वो गलत ही कर रही थी, और आप गए थे निर्वाचन आयोग में ये कहने के लिए कि आजमगढ़ का जो भी रिजल्ट होगा हम नहीं मानेंगे, तो क्यों माने? पूछिए उनसे एक बात। ठीक है, बात कर लेंगे उनसे, लेकिन पहले आपसे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और परसेंटेज भी कम है, इस बार वोटिंग प्रतिशत बहुत कम है, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, वोटिंग प्रतिशत कम इसलिए हुआ है, कल बारिश भी हुई थी, और जो ये लोग फर्जी वोटिंग करते थे हमारे पूजनीय महाराज जी की सरकार में, वो नहीं कर पाए ये लोग, और जो बूथ कैप्चरिंग करते थे वो नहीं कर पाए। उसके अलावा ये जब अखिलेश यादव जी लड़ने आए थे उस समय लोग बहुत एग्रेसिव थे, ये मरने मारने को तैयार हो जाते थे इतना, पर इस बार न्यूट्रल थे कि नहीं कोई बात नहीं है, लड़ना झगड़ना नहीं है, जो है जैसा है आराम से, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान हुआ, इसलिए सब कुछ ठीक रहा। हाँ, आसिम रजा जी यहाँ पर कह रहे, दिनेश लाल निरहुआ कह रहे कि 2019 में भी आप लोगों ने बोला था कि हम नहीं मानेंगे, ईवीएम खराब है, उसके बाद तो मान लिया आपने कि ठीक है इस बार जीत गए। कहने का मतलब ये, जहां जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम ठीक होती है, जहां हार जाते हैं ईवीएम खराब हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरीक़े कार के खिलाफ हैं हम। अगर ईवीएम में भी हमारी जीत हुई है, लेकिन बहुत सी जगहों पर जहां मुकाबले होता है, रामपुर में भी ये हुआ है। रामपुर में विधानसभा 2022 के चुनाव में हमारा बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र है, वो 300 वोटों से हरा दिया गया। वहां एक मंडल के हमारे अधिकारी ने मौजूद रहकर हमारी उस सीट को हरा दिया। और ईवीएम पर जो रिजल्ट आते हैं उससे इनकार नहीं है, लेकिन अगर बैलेट से इलेक्शन हो, बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है, तो उसके रिजल्ट इससे कहीं बेहतर हो सकते हैं, और उसमें बेईमानी के इम्कानात भी हो सकते हैं, कम होते हैं। लेकिन अब राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, मैंने आपको बताया सारी राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। भारत की जनता भी और आम आदमी भी ये चाहता है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे हैं बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाई इस बार, फर्जी वोटिंग नहीं हो पाई इस बार, इस वजह से वोट प्रतिशत कम हुआ है इस बार। नहीं, इस बार रामपुर में जो हुआ है, बूथ कैप्चरिंग हुई है रामपुर में, लेकिन वो रामपुर पुलिस ने की है, जबरदस्त हुई है। रामपुर की पुलिस ने सारे बूथों को कैप्चर कर लिया था। जो हमारे पोलिंग स्टेशन थे, 4:30 बजे उनके गेट बंद कर दिए गए थे कि अब कोई वोट नहीं पड़ेगा। अच्छा। सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं सोशल मीडिया पर। अच्छा। और मतगणना के हवाले से, कल की होने वाली मतगणना के हवाले से मैं एक बात ऑन रिकॉर्ड करना चाहता हूं जी, वो ये कि वहां जहां नवीन मंडल स्थल पर हमारी मतगणना होना है, और जो स्ट्रांग रूम है उसकी निगरानी के लिए राजनीतिक दलों के लोग एक कमरे में बिठाए गए हैं। वहां कैमरे लगाकर उसके डिस्प्ले के लिए मॉनिटर लगाया गया है उस कमरे में। हमें ये पता चला है कि रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक उस मॉनिटर पर डिस्प्ले बंद रहा, और सुबह 7 बजे उसको चालू किया गया। ये सारी चीजें हैं जो मतगणना से ईवीएम से छेड़छाड़ या इस तरह की चीजों को बल देती हैं, सुबह को बल देती हैं, सुन रहे हैं आप, को बल देती हैं। अगर आप जीत गए तो ये आजमगढ़ में भी अप्लाई होता है, ये बड़े आरोप है समाजवादी पार्टी के।
नहीं नहीं, ये लोग लाठी लेके बैठते हैं, कुछ भी आरोप लगाते हैं। ठीक है भाई, इनकी बात अभी सुन लीजिए, लेकिन मैं अभी आपको कहता हूँ, वैसे तो आजमगढ़ में कमल खिल रहा है, पर अगर ऐसा हुआ 1% ऐसा चांस हुआ कि नहीं अगर खिला, तो फिर ये अपने बात से पलट जाए, फिर ये नहीं कहेंगे कि ऐसा हुआ। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र यादव जीत गए तो ईवीएम ठीक हो जाएगी? ये बात ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अखिलेश यादव जीते थे तो ठीक हो गया। हाँ। हम लोग जब यहाँ पे 19 में लड़े थे सर। देखिए मैं आपको बताऊं, जी सर बताइए। मैं आपको बताऊं, बात जीत की नहीं। देखिए रामपुर में भी समाजवादी पार्टी जीत रही है, ये बिल्कुल तय है, लोगों का समर्थन मिला है, मत कम पड़े हैं, पुलिस ने बूथ कैप्चर कर लिए थे, वोट डालने नहीं दिए लोगों को। अगर ये फ्रीली आजादाना तरीके से स्वतंत्र होकर लोगों को अपने मतदान का इस्तेमाल करने का हक मिलता और वो मतदान स्थल तक जाकर अपना वोट डालते, तो रामपुर में समाजवादी पार्टी की जीत 3-3.5 लाख वोटों से कम नहीं होती। इस जीत का अंतर कम होगा क्योंकि मतदान कम हुआ है, ये बड़ी बात है भाई। बूथ कैप्चर कर लिए पुलिस ने, जीत अब भी समाजवादी की होगी। जीतने का मतलब ये नहीं होता है कि बेईमानी नहीं हुई, बेईमानी तो करी गई है, लोगों को उनके हक से महरूम किया गया है, उनको मत डालने से रोका गया है, पुलिस ने बूथ कैप्चरिंग की है। बोलिए दिनेश जी, बोलिए, जवाब दे रहे हैं आपको से। हाँ। लेकिन बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं सर कि कानून व्यवस्था जब होती है और पुलिस जो तैनात की जाती है बूथ के ऊपर, वो किसी को रोकने के लिए की जाती है। अगर वहां कोई वोट देने आ रहा है तो उसको पुलिस रोकती है क्या? पुलिस तो उनको रोकती है जो वहां पे अगर कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं, बूथ कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, धांधली करने की कोशिश करते हैं, और जब उनकी शिकायत की जाती है कि ये ऐसा कुछ कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी तो हर बूथ पे जाता हूँ, मैं तो ये देखता हूँ कि पुलिस बूथ से बहुत दूर खड़ी रहती है, जहाँ पे वोटिंग हो रही होती है वहां तो नहीं रहती है, वहां तो जनता जो है लाइन में खड़ा होकर अपना वोट डालती है। अगर किसी की शिकायत आई कि भाई ये आदमी गलत कर रहा है, इसका ये देखिए, इसका जो पहचान पत्र वो मैच नहीं हो रहा है, तब पुलिस उसमें हस्तक्षेप करती है। हाँ। ऐसा तो मैंने कहीं सुना नहीं कि पुलिस बोलती है कि नहीं तुम लोग लाइन से हटो और ये मत करो, वोटिंग मत करो, ऐसा कोई बोलता है क्या? आसिम रजा, यहाँ पे आजमगढ़ में ऐसा रामपुर में ऐसे कई बूथ है जिन बूथों पे ये लोग नंगा नाच करते थे, मतदान यहाँ पे नंगा नाच करते थे, बूथ कैप्चर करते थे, उन बूथों पे इस बार ये नहीं किए। इस बार आराम से वोटिंग हुई, शांतिपूर्ण तरीके से हुई। आपको चाहिए तो आप बूथ पे एक बार मीडिया को भेज के पता करिए, वहां आपको पता चलेगा कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लोग आए, जिनको मतदान देना था हिसाब से मतदान दिए और चले गए। लेकिन यहाँ दिनेश लाल यादव जी, यहाँ तो आसिम राजा बोल रहे हैं कि यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हुई है, लेकिन वो पुलिस वालों ने की है। ये बड़े आरोप लगा रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं है ना। तो सर उसका प्रूफ दीजिए और उस पर कार्रवाई कीजिए। उसमें क्या है, अगर ऐसी कुछ बात हुई है, किसी एक व्यक्ति को भी रोका गया है वोट डालने से, तो वो अपनी कंप्लेन करे सर। ये कौन सी बात है कि हवा में कुछ भी आप लोग बोलेंगे? अगर कोई मेरा ही व्यक्ति आ जाए, अभी कल की ही बात है सर, कल की ही बात है, मैं बताता हूँ। देखिए हवाई बातें बहुत होती है। कल की बात मैं बताता हूँ। कल एक पत्रकार, महिला पत्रकार आई मेरे पास और उन्होंने कहा कि मैं आजमगढ़ स्टेशन से उतरी और आजमगढ़ स्टेशन पे जो है महिला शौचालय में दरवाजा नहीं है, तो ऐसे कैसे आप लोग, आपकी सरकार क्या कर रही है? तो मैं तुरंत भेज दिया सब अपने लोगों को कि तुरंत जाके देखो वहां पे कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत जो लोग हैं उसके जिम्मेदार बोलो तुरंत उसको लगवाएं। अगर वो नहीं लगवा रहे तो आप लोग लगवाओ तुरंत, महिलाओं के लिए। ऐसे कैसे हो सकता है? सब लोग गए वहां पे तो पता चला वहां दरवाजा भी है, खड़ी भी है, सब कुछ सही है। पर ये जो इन लोगों को आदत है कि सरकार को बदनाम करना है तो कुछ भी बोलना है हवा में, तो इनका क्या कर सकते हैं? बताइए आसिम राजा जी, कहां कहां आपने ये एप्लीकेशन दी है, कहां कहां लिखित में शिकायत की है? आप लोगों ने कहा था कि बूथ के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है आपके लोगों को। हाँ, तो हमारी जब पड़ताल हुई तो हमने देखा वहां पर जो आप लोग लगाते हैं, मेज लगाते हैं, पर्चियां काटते हैं, वो बूथ के अंदर लगाने की कोशिश कर रहे थे, उनको पुलिस ने हटाया था, ना कि किसी को रोका गया था अंदर जाने के लिए। देखिए जो लोग गुंडाई करते हैं, जो लोग गुंडाई करते हैं, उनको पुलिस 200 मीटर, अरे पब्लिक को आराम से वोटिंग करने दो, आप लोग भी आराम से करो।
पुलिस जब ये लोग बूथ के अंदर घुस के पता चलता है कि प्रधान है वो बूथ के अंदर बैठेगा, कोई बहुत दबंग है वो बूथ के अंदर जाके बैठेगा। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, आप बता दीजिए। पूछा मुझसे है, जवाब ये दे रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। आपने पूछा मुझसे है, जवाब ये दे रहे हैं। हाँ जवाब मैंने क्योंकि देखा ना, जवाब ये दे रहे हैं, पूछा मुझसे रहे हैं। कोई बात नहीं, होता है डिबेट में ऐसा होता है। बोलिए सर, बोलिए आसिम रजा बोलिए। अरे आप देखिए 23 जून को, आप देखिए 23 जून को रामपुर में क्या हुआ है, नंगा नाच। आपकी पुलिस ने क्या किया है रामपुर में? टांडा, दड़ियाल, नरपत नगर, मसवासी, रामपुर शहर, मंसूरपुर, काशीपुर, चमरवा, बिलासपुर, मिलक, एक दो जगह आपको बताई जाए जहां बाकायदा रामपुर में, मैं आपको बताऊं, 4 जिलों की पुलिस रामपुर में बुलाई गई थी, 4 जिलों की। ये इतिहास है। और उस पुलिस को बुला के रामपुर को छावनी बना दिया गया था। आप मुस्लिम हलकों का मतदान देखिए, 18-20% से कहीं ज्यादा नहीं है। इन्होंने हराने की पूरी कोशिश की है। पुलिस ने तांडव मचाया है, लोगों को धक्के देकर निकाला। आप अपने देखिए, ये एक पार्टी है, हम भी एक पार्टी हैं। आप प्लीज अपने मीडिया से पूछिए, उनकी तस्वीरें देखिए, 24 जून के अखबार उठाइए, सोशल मीडिया में जाइए, फेसबुक तलाश कीजिए, हजारों वीडियो ऑडियो रामपुर की पड़ी हुई है उसमें, जिसमें पुलिस ने ठोकरें मारी हैं लोगों को, बुजुर्गों की दाढ़ियां नोची हैं, बुर्कापोश औरतों को धक्के दिए हैं, फाटक बंद कर दिए हैं। फाटक के सामने कई 100 पुलिस कर्मचारी खड़े हो गए इंस्पेक्टर के साथ। मैं मौजूद रहा, मुझे धक्के दिए गए और लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। पड़ चुके तुम्हारे वोट, गालियां बक के भगाया गया, यहां तक कहा गया कि मुसलमानों के वोट नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ये रामपुर का हाल है। निरहुआ, आपको क्या लग रहा है इस बार? देखिए, इतना आजमगढ़ की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। बिल्कुल रामपुर की तो ये हम चर्चा करेंगे इस पर। मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए। मेरी डिमांड ये है कि अगर आप मुसलमानों के वोट नहीं डलवाना चाहते तो मुसलमानों का मताधिकार खत्म कर दिए। अगर मुसलमानों के वोट डालने का हक नहीं है, वोट उनके होने के बावजूद डालने का हक नहीं है। आप मुसलमानों की इतनी चिंता मत करिए। मुसलमान जो बीजेपी को सपोर्ट करे वो उसको करे, वो सपोर्ट जो बीजेपी को करे वो बीजेपी को करे, जो समाजवादी को करे इसकी बात नहीं है। वोट डालने का हक तो हो और जिसको भी डाले। आपकी पुलिस ने तो मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया। ठीक है, बात बताता हूँ सर, बोल लीजिए निरहुआ जल्दी से। मुस्लिम लोगों को वोट करने के लिए रोकने की जरूरत हमको नहीं। हम क्यों रोकेंगे? रोकते तो ये लोग हैं क्योंकि इनके घर से जितनी महिलाएं हैं, जिनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया, वो खुद ही इनके इजाजत के बगैर वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, तब जाके यहाँ बीजेपी आई। तो ये लोग रोकते हैं, ये उल्टा पढ़ रहे हैं कि थोड़ी तस्वीर थोड़ी सी साफ हुई आप लोगों से बात करके कि आखिर क्या कुछ हुआ होगा और क्या कुछ तकलीफ है, क्या कुछ मुद्दे हैं। नहीं, अगर बीजेपी को एक मिनट सर, एक मिनट सर, ब्रेक लेना है, जल्दी बोल लीजिए। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं ना मुसलमान, तो रामपुर का रिजल्ट देख लिया आपने वोट डालने दिया होता, चाहे ये बीजेपी को देते, समाजवादी को, पूरे जनपद में मुस्लिम क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत 15 से 20 के बीच में है। आप रामपुर का रिकॉर्ड मंगाइए और अपने टीवी पे दिखाइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया निरहुआ आपका भी और आसिम रजा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम